आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे जंगल की भूतिया रात की कहानी जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरे ज़िंदगी का वो अनुभव है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। बात उस वक्त की है जब मैं अपने सबसे करीबी दोस्त विक्रम के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। हम दोनों को रोमांस बहुत पसंद था और इस बार हमने हिमाचल के घने जंगल में जाने के लिए फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर कुछ रहस्यमय चीजें होती हैं। हमें ये बातें सिर्फ अफवाहें लगती थी। हम दोपहर को जंगल पहुंचे। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। हमने एक खुली जगह चुनी और टेंट लगाया। रात को आग जलाकर हमने खाना बनाया और पुरानी यादों में खो गए। तभी अचानक हवा में ठंडक बढ़ी और पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने हंसते हुए हमें कहा, अर्जुन ने ये जंगल तो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मन में एक अलग सी बेचैनी थी। रात और गहरी हो गई, आग की लपटें कम हो रही थी और तभी हमें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं दिखा। विक्रम ने इसे हिरन या फिर कोई जंगली जानवर या शेर बताया और हम सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई हमारे टेंट के आसपास है। अगले सुबह जब हम जंगल में थोड़ा और अंदर गए तो हमें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने हमको देखते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ लड़कों, ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ कैंपिंग करना बंद कर दो। मैंने और विक्रम ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और मैंने पूछा, बाबा क्या बात है, ये जंगल तो इतना सुंदर है, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? उसने गहरी सांस ली और कहा, ये सुंदर जंगल रात को भूतों का अड्डा बन जाता है। यहाँ कई साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इसे श्रापित माना जाता है। हमने उसकी बातों को मजाक समझा और वापस अपने कैंप की ओर चल दिए। बूढ़े ने हमें फिर चेतावनी दी, मेरी बात मान लो वरना पछताओगे। लेकिन हम जवान थे, बेफिक्र थे। हमें लगा कि ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं। फिर उसी रात अचानक मौसम बिगड़ने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। हमारा टेंट बारिश में भीग गया और आग बुझ गई। ठंड से बचने के लिए हमने जंगल में एक आश्रय ढूंढने का फैसला लिया। भागते भागते पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। हमने सोचा कि रात काटने के लिए ठीक रहेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि असली मंजर तो इस झोपड़ी के अंदर होगा। खैर, हम लोग जैसे तैसे झोपड़ी के अंदर पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। हमने जल्दी से आग जलाने की कोशिश की। तभी हमें एक परछाई दिखी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर की और वहाँ वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो हमें बाहर चेतावनी दे रहा था। हम डर के मारे चीख पड़े। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब सुनो ये जंगल क्यों भूतिया है। बूढ़े ने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक गांव था। गांव वालों ने लालच में आकर जंगल के एक पवित्र पेड़ को काट दिया जो एक आत्मा का निवास था। उस आत्मा ने गांव को श्राप दिया और एक रात में पूरा गांव तबाह हो गया। तब से उस आत्मा और उसकी सेना का साया जंगल पर है। जो भी यहाँ रात बिताता है वो आत्माएं उन्हें परेशान करती हैं। इसके आगे बूढ़ा बोलता है, मैं इस जंगल का आखिरी बचा हुआ हूँ। मैं यहाँ लोगों को चेतावनी देने के लिए रुका हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी झोपड़ी की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमें एक औरत की हंसी सुनाई दी। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बारिश और अंधेरे में हम बस भागते रहे। पीछे से अजीब आवाजें भी आ रही थी, कभी हंसी और कभी चीखे। सुबह होने तक हम जंगल के बाहर पहुंच गए। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में एक अजीब सी धुंध थी और वो झोपड़ी गायब थी। उस रात के बाद मैंने और विक्रम ने कभी उस जंगल में जाने के लिए नहीं सोचा। बूढ़े की बातें, वो हंसी और वो डरावना माहौल आज भी मेरे सपनों में आता है। मैं अब रोमांच के लिए जंगल नहीं जाता। उस घटना ने मुझे सिखाया कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती और वहाँ अगर कोई बूढ़ा आपको चेतावनी दे तो उसे हल्के में मत लेना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया इसे एक सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपकी रातों को और भी तनाव मुक्त बनाने का प्रयास करें।